अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर कौन सा पार्ट है? डोमेन ऑफ फंक्शन है, एक डोमेन ऑफ फंक्शन है और एक रेंज ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन मीन्स y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एफ एक्स क्या है? एफ एक्स कोई भी हो सकता है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एफ एक्स एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, एक्स प्लस 3 और साइन एक्स और कॉस एक्स और कोई सा भी एफ एक्स इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज रियल और डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब क्या होता है? एक्स के मतलब एफ एक्स डिफाइंड होगा किस किस एक्स पे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे ये कहाँ अनडिफाइंड होगा। ठीक है, हम देखेंगे पहले ये कहाँ अनडिफाइंड होगा। ओके, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये हम सबको पता है। रूट के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, मतलब ये डिफाइंड है। एफ एक्स डिफाइंड कहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2, सॉरी x नहीं x प्लस 2 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2 प्लस 2 होगा इसका क्या? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू आ रहा है पॉजिटिव कहाँ है? इधर और इधर, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 2 तक, यूनियन 2 से इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो एफ एक्स कहाँ डिफाइंड होगा? फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ठीक है, मान लीजिए, तो नीचे 0 नहीं होगा। ठीक है, नीचे मतलब x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन होगा x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है, ये तो केस 1 हुआ। केस 2, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3, ये क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा, 0 के समान भी नहीं होगा। ठीक है, तो सर अच्छा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 3 और माइनस 3 और 3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस आ रहा है। ठीक है, हम वही भी कार्ड मेथड से
सीख चुके हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -3 तक, यूनियन 3 से इनफाइनाइट तक। तो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 एंड यूनियन x 3 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यही है डोमेन। सर একটু দেখেন এদিকে কি। अब आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन पे, ठीक है। लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू लॉग, बेस पे रहता है x, बेस पे रहता है a और साइड में x, ठीक है। तो इसका कंडीशन है इज डिफाइंड इफ x ग्रेटर देन 0 होगा जब, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 होगा एंड a नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब भी ये डिफाइंड होगा, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं लॉग फंक्शन में। तो हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या क्या है, ठीक है। मान लेते हैं y इक्वल्स टू लॉग दिया हुआ है कि लॉग बेस e x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। इसका डोमेन क्या क्या है, मतलब x का वैल्यू, x किस वैल्यू पे ये फंक्शन मतलब डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इस फॉर्मूला के अंदर से, ठीक है। तो x² माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चलता है, x² माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस 2, ठीक है। इसके बाद देखो ये पूरा होल स्क्वायर आ रहा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, x का वैल्यू कोई भी हो, x का वैल्यू कोई सा भी आए, इस वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसका डोमेन क्या होगा, कोई सा भी x का वैल्यू हो सकता है, मतलब रियल नंबर से अगर कोई सा भी एक नंबर ले ले तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, प्लस 2 है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। तो डोमेन है, डोमेन x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसके बाद और एक देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट कॉस साइन x प्लस साइन इनवर्स x² माइनस 1, ठीक है। तो पहले ये वाला फंक्शन देखते हैं, ये वाला फंक्शन कब डिफाइंड होगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये पहले वाला फंक्शन से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इससे हम क्या मालूम चलता है, इससे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि हर x का वैल्यू से ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि x नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव होगा। उसके बाद कॉस नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन देख लेते हैं, साइन इनवर्स x। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, साइन इनवर्स का अंदर जो रहता है वो तो -1 से +1 रहता है,
ये तो हमको पता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, ठीक है। इसके बाद 1 दो साइड ही जाएगा, -1 दो साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 एक्स स्क्वायर 1 + 1, ठीक है। तो ये 0 एक्स स्क्वायर 2, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से कम है, मीन्स -√2 एक्स का वैल्यू -√2 से +√2 तक हो रहा है। और यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ रहता है, r के अंदर, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, यही वाला छोटा वाला जो सेट हो। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू -√2 से +√2, यही वाला आंसर। अच्छा, इसके बाद फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 1/log 10 बेस 10 1 - x प्लस √x + 2, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, हमें डोमेन पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाला देख लेते हैं। पहले वाला देखो कि 1/log बेस 10 1 - x है, ठीक है। तो log के अंदर क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो 1 - x > 0 होगा, एक मालूम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x <1 ये आ रहा है, ठीक है। x उधर जाएगा तो x <1 आ रहा है। उसके बाद ये ≠ 0 होगा, ठीक है। 1 - x ≠ 1 होगा, ठीक है। मतलब अगर log 1 मीन्स 0, ठीक है। तो 1/ है तो 1/0 तो नहीं हो सकता, तो ≠ 1 होगा। इसका मतलब x ≠ 0 होगा, ठीक है। ये पहले वाला कंडीशन। दूसरे वाला अब देखते हैं। यहाँ से √ओवर के अंदर है, मीन्स √ओवर के अंदर पॉजिटिव रहता है हमेशा, नेगेटिव होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ए वाला पॉजिटिव होगा, x + 2 > 0, ठीक है, > 0। इससे क्या आ रहा है, x > -2, ठीक है। तो देखो ये तीनों का अगर इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स टू देखो -2 से बड़ा या समान, ठीक है, -2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, 1 से कम। अब देखो इसके और इसके बीच में 0 नहीं हो सकता, तो 0 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर y = f(x) कोई भी एक फंक्शन होगा, ठीक है, y = f(x) अगर कोई भी एक फंक्शन होगा, तो x के अंदर हम x की जगह क्या रखते हैं, -x रखते हैं। तो f ऑफ -x अगर -fx हो जाएगा तो a वाला क्या हो जाएगा, a वाला ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर आ रहा है मीन्स ऑड फंक्शन। तो इसके उल्टा ठीक इवन फंक्शन होगा, तो f ऑफ -x = fx हो जाएगा। तो तब हम क्या पाते हैं कि इवन फंक्शन। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, मान लो y = sin x, तो f -x मीन्स sin -x इक्वल्स टू क्या होगा, -sin x = -fx। तो माइनस बाहर आ रहा है तो sin x क्या होगा, एक ऑड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इवन फंक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इवन फंक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं f(x) = cos x, ठीक है।
तो x की जगह हम -x रख के देखते हैं। तो cos -x, तो cos -x क्या होगा? cos x ही होगा, ठीक है। ये क्या रहा है? fx। तो एक cos x क्या होगा? इवन फंक्शन, ठीक है। और ऑड फंक्शन क्या होगा? sin x। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इवन फंक्शन का। fx इक्वल्स टू x², ये भी एक इवन फंक्शन है। मॉड x, ये भी एक इवन फंक्शन है। x⁴ ये भी एक इवन फंक्शन है। अच्छा, ऑड फंक्शन का एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। fx इक्वल टू 10x, ठीक है, और x³, ठीक है, x⁵। तो बहुत सारा ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन का हम एग्जाम्पल खुद से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हर कोई की ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन में पढ़ता है? नहीं। तो एक फंक्शन है, मतलब बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है, जो ऑड भी नहीं हो सकता, इवन भी नहीं हो सकता, मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। एक फंक्शन देख लेते हैं। देखो, एक फंक्शन देख लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। fx मान लो कि x प्लस cos x, ठीक है। तो f ऑफ -x, x की जगह -x पुट कर रहा है, ठीक है। तो -x प्लस cos ऑफ -x, तो -x ही रहेगा। cos ऑफ -x मीन्स cos x, ठीक है, प्लस cos x। तो ये तो fx से भी इक्वल नहीं हो रहा है और -fx से भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा? नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स अगर x की जगह y इक्वल्स टू fx, मान लो y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है, ठीक है। तो fx एक फंक्शन है, x की जगह अगर कोई भी पुट कर देते हैं, कोई से दूसरा वैल्यू, ठीक है, वो fx के इक्वल हो जाएगा जब, तो हम बोलेंगे कि वो पीरियोडिक फंक्शन में है, ठीक है। तो मान लो जो x प्लस कैपिटल T इक्वल्स टू fx हो जा रहा है, तो t को हम बोलेंगे, t को क्या बोलेंगे हम? t को बोलेंगे कि पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो fx ये जब होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, ठीक है, विथ पीरियड t। तो मान लो sin x, fx इक्वल टू sin x, ठीक है। तो x की जगह हम x प्लस 2π कर दे रहे हैं, ठीक है। x की जगह 2π कर देते हैं, ठीक है, x प्लस 2π। तो साइन क्या हो जाएगा? 2π प्लस x, इसका वैल्यू sin x के इक्वल है, तो ये क्या आएगा? fx ही आएगा। तो देखो fx प्लस 2π इक्वल्स टू क्या आ रहा है? fx आ रहा है। तो sin x का पीरियड क्या होगा? 2π, ठीक है। तो cos x का भी हम पीरियड निकाल सकते हैं, tan x का भी। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव पीरियड, हाँ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो एग्जाम्पल है एक, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो fx इक्वल टू tan x, तो x प्लस पाई पुट करते हैं, ठीक, x प्लस पाई। तो tan x प्लस पाई इक्वल्स टू क्या होगा? tan x प्लस पाई।
टेन एक्स प्लस पाई मीन्स टेन एक्स, तो एफ एक्स आ जा रहा है। तो टेन एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो टेन एक्स का पीरियड क्या होगा, टेन एक्स का पीरियड पाई होगा, ठीक है। तो टेन एक्स इज अ periodic function with period पाई, ठीक है। अच्छा, अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका पीरियड क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टू एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे कि फिर साइन टू एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो मान लो एक्स प्लस पाई रखते हैं, ठीक है। एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रखते हैं, तो ये क्या होगा, साइन टू एक्स प्लस पाई। तो साइन टू एक्स प्लस टू पाई, तो क्या आ जा रहा है, साइन टू एक्स। इसका ये मतलब एफ एक्स है, ठीक है। तो देखो अब साइन टू एक्स का, अब देखो अब साइन टू एक्स का पीरियड के क्या दिख रहा है, पाई। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड टू पाई होता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स का पीरियड टू होता है, लेकिन साइन टू एक्स का पीरियड सिर्फ पाई होता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन में आ सकते हैं कि अब देखते हैं। अब देखो, अगर x प्लस के एक कांस्टेंट है, तो वो ऐड कर देते हैं, तो इसका पीरियड कोई चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसका पीरियड चेंज नहीं होगा, तो ये सेम पीरियड रहेगा। अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स के साथ, तो इसका पीरियड क्या होगा, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, ठीक है, तो इसका पीरियड क्या होगा, बोलो। इसका पीरियड होगा टी बाय मॉड के, ठीक है, टी बाय मॉड के। हम देखा था ना कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता था, टू पाई। तो साइन टू एक्स का टू पाई बाई टू पाई आ रहा था ना, तो वहाँ से ही ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बहुत सारा फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो उस एडिशन का, टोटल एडिशन का हम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो एक एफ एक्स दिया हुआ है, मतलब फंक्शन दिया हुआ है। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स मान लो, ये सारा फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है। तो हम इसका पीरियड दिया हुआ है t1, इसका पीरियड दिया है t2, उसके बाद t3, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो हम जब एलसीएम ले लेंगे, तो हम t1, t2, t3 डॉट डॉट tn तक हम जब एलसीएम ले लेंगे, तो वो एलसीएम ही होगा इस फंक्शन का पीरियड, ठीक है। तो पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ t1, t2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, तो मान लो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन 2x प्लस कॉस 3x, ठीक है। एक दिया हुआ है 3x, ठीक है। इसका पीरियड हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या है, 2π/2, 2 गुना है तो उसके साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। पाई हो गया। इसका पीरियड क्या है, 2π/3। अब देखो इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड 2π/3 है, तो बीच में क्या है, प्लस है। तो हमें इसका पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इक्वल्स एलसीएम ऑफ पाई 2π/3, ठीक है। ये क्या होगा, देखो ये 2π होगा, ठीक है। तो एफ एक्स का पीरियड होगा, एफ एक्स पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2π, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो फंक्शन का रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x/1 + x², x बिलोंग्स टू आर, देन द रेंज ऑफ एफ इज, मतलब रेंज निकालना पड़ेगा, मतलब कि इसका एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो 1 + x², नीचे है 1 + x², ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एक रियल फंक्शन है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, रियल होगा, मतलब रियल नंबर पे ही होगा। तो अब हम इसका रेंज निकालेंगे, ठीक है। इसको मान लो y, तो y का वैल्यू हम इसमें से निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y + yx² = x, ठीक है। इसके बाद देखो -x यहाँ लाएंगे, -x + y = 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, b² - 4ac हमेशा >0 होता है, b² - 4ac हमेशा > 0 होता है। तो यहाँ a क्या है, y है, b क्या है, -1 है, c क्या है, y है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते तो क्या होगा, b का वैल्यू -1 स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू y, c का वैल्यू y > 0, ठीक है। अब देखो वो क्या आ रहा है, 1 - 4y² > 0, ठीक है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y² - 1 > 0, ठीक है। इसके बाद देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y - 1 > 0, a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b, ठीक है। तो यहाँ क्रिटिकल वैल्यू देखो, क्रिटिकल वैल्यू -1/2 एंड 1/2। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या मांग रहा है, <
लेस देन 0 मांग रहा है, ठीक है। तो लेस देन कहाँ पर है, इधर, इधर लेस देन है, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, इक्वल टू भी है, ठीक है। तो इसका क्लोज ब्रैकेट होगा माइनस हाफ से हाफ, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। तो रेंज क्या निकला, माइनस हाफ से हाफ, ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस हाफ से हाफ, ठीक है।